जय श्री राम। अखंड भारत महासंघ में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वन सहारा बेसहारों के लिए, वन सहारा बेसहारों के लिए, वन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। आप सभी का अखंड भारत महासंघ परिवार में जुड़ने के लिए सप्रेम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम सबके जीवन में अखंड भारत महासंघ एक महत्वपूर्ण अवसर लाए हैं। हम सबके जीवन में अखंड भारत महासंघ के दस्तक देते ही हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि आइए मिलकर सबको साथ लेकर एक नया इतिहास बनाएं। मैं विश्वगुरु भारत बीमारी मुक्त, सफल, सबल, आत्मनिर्भर भारत बनाने की सफलता की कोशिश कर पाऊं, इसीलिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध हूं। हम सभी पहलुओं का बारीकी से परीक्षण करते हैं ताकि हम आपको एक समाज सेवा अनुकूल माहौल प्रदान कर सके और हम सब साथ मिलकर इतिहास रच सके। आप सभी का साथ मेरा हौसला बुलंद करता है। मैं संस्थान के ट्रस्टी, पदाधिकारी एवं सदस्य हम सब मिलकर विश्वगुरु भारत के सपने को साकार करने और समाज सेवा के लिए दिन रात युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। अखंड भारत महासंघ एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान है जो सरकार के नियमों के तहत पंजीकृत है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में निस्वार्थ भाव सेवा हेतु एकत्रित हुए लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ व्यक्तियों ने मिलकर खास उद्देश्य के लिए संस्था बनाई है, जिसमें व्यक्तिगत लाभ न होकर सामाजिक विकास का उद्देश्य है और संस्थान का मुख्य उद्देश्य कार्यकारिणी एवं सदस्य बनाकर जरूरतमंदों की सेवा करना है। कोई भी भारतवर्ष के नागरिक सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, चाहे फिर वो किसी भी पद से हो, संस्थान से हो, अखंड भारत महासंघ के सदस्य बन सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन या लाभ नहीं दिया जाएगा। संस्थान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया अलाभकारी एवं अवेतनीय होंगे। हम सभी वर्ग, जाति एवं विचारधारा से ऊपर उठकर मानव मात्र के लिए काम कर रहे हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, आमजन जिनके मन में मानव मात्र के प्रति कल्याण का भाव है, मानवता की सेवा के लिए संस्थान के साथ मिलकर काम करें। संस्थान के कुछ मुख्य उद्देश्य। संस्था भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता होने पर पूर्ण रूप से तन मन धन से हर संभव सहायता करने का प्रयास करेगी। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक कारणों से स्वयं या परिवार का बीमारी के इलाज कराने में असमर्थ है, संस्था उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी, जैसे चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवाइयाँ इत्यादि। मृत्यु उपरांत सहायता। जब किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संस्था ऐसे परिवारों की मदद करने का प्रयास करेगी। छात्र हमारे देश का भविष्य है। जो देश जितना शिक्षित होगा उतना ही विकसित होगा। हमारे समाज में कुछ ऐसे छात्र और छात्राएं भी हैं जो किताबें, फीस इत्यादि खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में संस्था फीस, किताबें, भोजन अन्य की व्यवस्था करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। कन्या विवाह। कई ऐसे मजबूर पिता एवं भाई होते हैं जो खराब आर्थिक व्यवस्था के कारण पुत्री या बहन का विवाह करने में असमर्थ होते हैं। ये तकलीफ एक मजबूर पिता या भाई ही समझ सकते हैं। ऐसे परिवारों की कन्या के विवाह में सहयोग करना, धार्मिक आयोजन एवं मंदिर निर्माण करवाना, योग प्राणायाम की जानकारी देना एवं योग केंद्रों की स्थापना करना, किसी भी आपदा एवं महामारी में
यथासंभव सहयोग करना, प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनने में सहयोग प्रदान करना, वृक्षारोपण एवं वृक्ष रक्षा में गौशाला, बुजुर्ग आश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम स्थापित करना, नारी सशक्तिकरण, दहेज विरोधी अभियान, किसान एवं जवान हितार्थ कार्य करवाना, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता जैसे कि भोजन, वस्त्र, दवाइयों की व्यवस्था करना, अन्य सभी समाज सेवा के कार्य संस्था द्वारा करवाए जाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि संस्थान के साथ जुड़कर इस महान उद्देश्य का हिस्सा बनिए, संस्थान का हिस्सा बनिए, जिससे संस्थान के साथ मिलकर हम मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रख सकें।